हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। और ये इंग्लिश भाषा किसी भी स्पर्धा परीक्षा में इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही हैं। अगर आप यूपीएससी, जो भारत की सबसे बड़ी स्पर्धा परीक्षा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो 300 मार्क्स का इसमें इंग्लिश का पेपर होता है। ऐसे आप स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा देते हैं, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, 100 मार्क्स का इंग्लिश का पेपर है। एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, कोई भी स्पर्धा परीक्षा दो, कम ज़्यादा वेटेज होता है। किसी परीक्षा में 25 क्वेश्चंस होंगे यानी 25 मार्क्स का, किसी परीक्षा में 50 मार्क्स का, किसी परीक्षा में 100 मार्क्स, किसी परीक्षा में 150 मार्क्स, किसी परीक्षा में 200 मार्क्स, किसी परीक्षा में 300 मार्क्स। अब प्रश्न कैसे आते हैं और इसकी स्टडी कैसे करें? अगर हम टीचिंग से रिलेटेड, ये नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो गए, टीचिंग एग्ज़ाम अगर हम देखते हैं तो टीईटी, हर स्टेट की टीईटी 30 नंबर तो आपके होते ही हैं। सीटीईटी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, 30 मार्क्स तो आता ही है। देन अभी महाराष्ट्र महाटेट 15 क्वेश्चंस, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, कोई कंफर्म नहीं है। 2017 में जो महाटेट हुआ था, अगर हमारी इस भाषा पे पकड़ है तो हम बहुत सारे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर। ग्रामर को नहीं समझा गया तो आपको गिरा के मारता है। लेकिन ग्रामर का मतलब हम क्या समझते हैं कि टोटल पूरा ग्रामर आ जाना, बड़े बड़े टेंस, चेंज द वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नो। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं ग्रामर में, लेकिन पूरे ग्रामर से स्कोर कर लेते हैं मार्क्स? नहीं। इसमें आपको कॉम्प्रेंशन पैसेज आते हैं, हाउ टू सॉल्व पैसेज। तो आपकी रीडिंग फ्लुएंसी है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग है, तो आप वो पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। 5 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। 10 मार्क्स के भी पैसेज आते हैं, 5 मार्क्स पोएम का, 5 मार्क्स लेसन का। देन अदर, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं इसमें वोकैबुलरी पर। अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, कोई भी स्पर्धा परीक्षा की तैयारी जब कर रहे हैं आप, तो उसका सिलेबस, कंटेंट क्या है। तो फर्स्ट नंबर आता है आपका वोकैब, देन फिर आपका ग्रामर के जो पोर्शंस है, टेंस है, चेंज द वॉइस, चेंज द नरेशन, देन साइनोनिम, एंटोनिम्स, तो ये ऑलरेडी वोकैब में आ जाएगा। आर्टिकल, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसी को हम छोड़ देते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, इस पार्ट्स को हम बहुत हल्का समझते हैं। अगर आपने एनालाइज किया होगा कोई भी प्रश्न को, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देखो आप, सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कोई क्वेश्चन प्रीपोजिशन से होता है, कोई क्वेश्चन आपको एडजेक्टिव से होगा, कोई क्वेश्चन आपको कंजंक्शन से होगा, कोई क्वेश्चन आपको नाउन से होगा, और
वर्ब तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये वर्ब आपको टेंस में काम आता है, चेंज द नरेशन में काम आता है, चेंज द वॉइस में काम आता है, हर जगह यूज़ होता है। तो इसलिए अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और आपने अगर कॉम्प्रेंशन को भी अच्छे से पढ़ा है तो उसमें आपने डिसाइड कर लिया है कि 5 में से 4 मार्क्स स्कोर करना है, 5 में से 5 स्कोर करना है, तो कर सकते हैं। तो अगर आप महाटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, टीईटी या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, रेलवे स्टाफ सिलेक्शन, एसएससी, सीजीएल या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स होता है आपका वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, इन पार्ट्स को अगर आपने अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके क्वेश्चंस इजीली, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजेस, ये सब इसके कंटेंट हैं। जो कंटेंट आपने पढ़ा है और उसके सबसे ज़्यादा प्रश्न छुड़ाया है, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है टेस्ट सीरीज, तब जाके आप 20 में से 25, 28 स्कोर कर पाओगे, तब जाके आप यूपीएससी में 300 में से 300 में सिलेबस अगर आप यूपीएससी का देखते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न होंगे ऐसे और पैसेज। देन 50 मार्क्स का ग्रामर, ग्रामर में भी आपका फ्रेज, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, चेंज द वॉइस,